आप धीरे धीरे गायब हो रहे हो और आपको पता भी नहीं। ओपनिंग द अनसीन डिसअपियरेंस। आपको लगता है गायब होना मतलब एक दिन अचानक सब छोड़ देना, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग कभी अचानक गायब नहीं होते। वो धीरे धीरे खामोशी से दिखना बंद होते हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। हाउ डिसअपियरिंग रियली स्टार्ट्स। गायब होना बाहर से शुरू नहीं होता, वो अंदर से शुरू होता है। जिस दिन आप बोलना कम कर देते हो, जिस दिन आप अपने विचार छुपाने लगते हो, जिस दिन आप कहना बंद कर देते हो कि आपको क्या चाहिए, वही दिन आपका पहला छोटा सा डिसअपियरेंस होता है। यू आर स्टिल हियर बट नॉट रियली। आप फिजिकली मौजूद हो, लोग आपको देखते हैं, आप काम पर जाते हो, आप मैसेजेस का रिप्लाई देते हो, लेकिन आपका असली वर्जन कहीं पीछे छूट गया है। आप हंसते हो लेकिन दिल से नहीं, आप बात करते हो लेकिन सच नहीं कहते, और धीरे धीरे आपका होना सिर्फ हैबिट बन जाता है। द मोस्ट कॉमन लाई, सबसे आम झूठ जो लोग खुद से बोलते हैं, मैं ठीक हूं। लेकिन ठीक हूं अक्सर एक डिफेंस होता है, एक तरीका दूसरों को नहीं, खुद को कन्विंस करने का। क्योंकि अगर आप मान लो कि आप ठीक नहीं हो तो बदलना पड़ेगा, और बदलना डरावना लगता है। द साइलेंट ट्रेड यू मेड। आपने कभी नोटिस नहीं किया कि आपने क्या ट्रेड किया है। आपने अपनी आवाज के बदले सुरक्षा ली, आपने अपने सपनों के बदले अप्रूवल लिया, आपने अपनी पहचान के बदले एडजस्टमेंट चुना, और धीरे धीरे आप खुद से कम हो गए। वाई नोबडी नोटिसेस। सबसे खतरनाक बात यह है, कोई नोटिस नहीं करता कि आप गायब हो रहे हो, क्योंकि आप अभी भी यूजफुल हो, आप काम कर रहे हो, आप जिम्मेदार हो, आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। दुनिया ऐसे लोगों को पसंद करती है, लेकिन कोई नहीं पूछता तुम अंदर से कैसे हो। When you stop मैटरिंग टू योरसेल्फ, एक दिन आपको एहसास होता है आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। जो चीजें पहले एक्साइट करती थीं अब हैवी लगती हैं। जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थीं अब छोड़ो बन जाती हैं। और यही वो पल होता है जब आप खुद की नजरों में गायब होने लगते हो। इमोशनल इनविजिबिलिटी। आप कमरे में होते हो लेकिन आपकी प्रेजेंस नहीं होती। आप कॉन्वर्सेशन में होते हो लेकिन आपकी राय नहीं होती। आप रिश्तों में होते हो लेकिन आपकी जरूरत नहीं होती। ये लोनलीनेस नहीं है, ये है इमोशनल इनविजिबिलिटी, और ये सबसे दर्दनाक स्टेट है। Why you let this happen? आपने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि आप अच्छे इंसान बनना चाहते थे। आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते रहे, आप एडजस्ट करते रहे, आप कोई बात नहीं कहते रहे। लेकिन हर कोई बात नहीं ने आपको थोड़ा थोड़ा खत्म किया। यू डिडंट लूज योर सेल्फ, यू अबैंडन्ड योर सेल्फ। आप खुद को खो नहीं बैठे, आपने खुद को छोड़ दिया। हर बार जब आपने वो नहीं कहा जो कहना चाहिए था, हर बार जब आपने वो सह लिया जो नहीं सहना चाहिए था, आपने खुद को पीछे छोड़ दिया। वाई दिस फील्स नॉर्मल नाउ। सबसे खतरनाक स्टेज वो होती है जब दर्द नॉर्मल लगने लगे, जब खालीपन रूटीन बन जाए, जब आप ये मान लो कि जिंदगी ऐसी ही होती है। नहीं, ऐसी जिंदगी सिर्फ सरवाइव करती है। द रोल यू प्लेड। आप विक्टिम नहीं हो, यह सुनना कड़वा है लेकिन जरूरी है। आपने भी इस गायब होने में हिस्सा लिया है। आपने सवाल पूछना छोड़ा, आपने लिमिट्स बनाना छोड़ा, आपने खुद को चूज करना छोड़ा, और सिस्टम ने आपको चुपचाप इरेज कर दिया। नो वन इज कमिंग टू फाइंड यू। कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा, कोई नोटिस नहीं करेगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। दुनिया बिजी है, अगर आप खुद को वापस नहीं लाओगे तो कोई और नहीं लाएगा। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। एक रात आप अकेले बैठोगे और अचानक ये सवाल आएगा, मैं कब इतना छोटा हो गया। और उस सवाल का जवाब बहुत शांत होगा लेकिन बहुत भारी। वाई चेंज फील्स इम्पॉसिबल नाउ। क्योंकि आप बहुत देर तक छोटे बने रहे। जब आप बार बार खुद को इग्नोर करते हो
तो एक दिन खुद को सुनना भी अजीब लगने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वापसी नहीं हो सकती। रिटर्निंग टू योर सेल्फ इज पेनफुल। खुद के पास वापस आना आरामदायक नहीं होता, क्योंकि आपको वो सब फेस करना पड़ता है जो आपने अवॉइड किया था। रिग्रेट, एंगर, सैडनेस। लेकिन यही पेन आपको फिर से विजिबल बनाता है। यू डोंट नीड अ न्यू लाइफ। आपको नई जिंदगी नहीं चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में वापस आना है। आपको फिर से बोलना है, फिर से चूज करना है, फिर से मैटर करना है। द फर्स्ट साइन ऑफ कमिंग बैक। पहला साइन ये नहीं होता कि आप कॉन्फिडेंट बन गए। पहला साइन ये होता है कि आप अब चुप नहीं रहते। आप डिस्कंफर्ट को सहते हो, आप ऑकवर्ड बनते हो, आप बाउंड्रीज बनाते हो, और यहीं से आपकी वापसी शुरू होती है। वाई दिस वीडियो हिट्स हार्ड। अगर ये सुनते हुए आपका सीना भारी हो रहा है, तो इसलिए नहीं कि ये सैड है, बल्कि इसलिए कि ये सच है। और सच हमेशा वहीं चोट करता है जहां हम सबसे ज्यादा छुपे होते हैं। फाइनल ट्रूथ। आप धीरे धीरे गायब हो रहे थे, लेकिन आप पूरी तरह गायब नहीं हुए हो। अभी भी आप यहीं हो। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप खुद के लिए वापस आओगे या ऐसे ही गायब होते रहे? ये वीडियो आपको बदलने का वादा नहीं करती। ये सिर्फ एक बात साफ करती है, अगर आप खुद को नहीं चुनोगे तो दुनिया आपको धीरे धीरे भूल जाएगी।